इसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना था। सरकार में हिस्सेदार रहने का मौका मिला। दोबारा से जो ठेकेदारी प्रथा, बैकडोर एंट्री की प्रथा को हमने बंद किया। मैं तो बीजेपी वालों की 10 साल से सुनता आया हूं, तो गरीब घर का बच्चा कैसे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ लेगा। मैं आप लोगों को कहता हूं, इन के साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ो। साथियों, एक उदाहरण देता हूं आपके आगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसकी दिग्विजय बात कर रहा था, आज आधी सीटें खाली पड़ी है, आज व्यवस्था देखोगे तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स अगर सरकारी कॉलेज में करना चाहता है तो मात्र फीस 7,000 रुपए है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स वही साथी यूनिवर्सिटी में करना चाहता है तो आज उसी कोर्स की, उसी कॉलेज के ऊपर जो यूनिवर्सिटी लगी हुई है, उसमें पढ़ने की फीस कितनी है? 50,000 रुपए। क्या ये सरकारी यूनिवर्सिटियां जो प्रदेश भर में बनाई गई, इसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना था? साथियों, जब चौधरी देवीलाल जी के नाम पर CDLU स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 में बनानी शुरू करी, तो उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि सिरसा जिले के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, हमें 4 साल सरकार में हिस्सेदार रहने का मौका मिला। इस CDLU की स्ट्रेंथ 3,000 बच्चों की थी, इसको बढ़ाकर 8,000 पहुंचाने का काम हमने करा। मगर आज उस CDLU की हालत देखो। दोबारा से जो ठेकेदारी प्रथा, बैकडोर एंट्री की प्रथा को हमने बंद किया, उसकी शुरुआत इस CDLU में हो चुकी है। और मैं तो सिरसा के पत्रकार साथियों को कहूंगा, इसकी छानबीन करो कि नया जो वाइस चांसलर आया है, बिना सरकार की अनुमति के 18 नौकरियों पर लोगों को इसने भर्ती कर दिया। और उन 18 नौकरियों के लिए पिछले हफ्ते 3 महीने बाद इश्तिहार निकाल दिया गया कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा। मैं तो बीजेपी वालों की 10 साल से सुनता आया हूं, कहते थे पर्ची नहीं, खर्ची नहीं, कहते थे नहीं कहते थे। अब मैंने एक चीज बता दो, जब भर्ती कर लिया और उसके बाद इश्तिहार निकाल दिया तो पर्ची और खर्ची किसकी जरूरत है? साथियों, ये एक यूनिवर्सिटी में नहीं, चाहे MDU हो, चाहे और यूनिवर्सिटीज हो, आज ये नया तरीका बैकडोर एंट्री का, जो लोग कहते थे हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दी, बैकडोर एंट्री का पिछले 1 साल से हरियाणा प्रदेश में इनने शुरू करने का काम किया। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आप हरियाणा के, पंजाब के और राजस्थान के 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज उठा लो और उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर को उठाकर देखो। राजस्थान, पंजाब यूनिवर्सिटी में आज भी गरीब घर का बच्चा 25,000 रुपए सालाना में अपना टेक्निकल कोर्स की तैयारी करता है। वही हरियाणा के अंदर वो चीज 70,000 पार कर चुकी है। तो गरीब घर का बच्चा कैसे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ लेगा? मैं तो ये जितने हमारे बाई ग्रुप के साथी आए थे, मैं आप लोगों को कहता हूं, इन के साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ो। तुम्हें टेक्निकल डाटा चाहिए, मैं उपलब्ध करा कर दूंगा। ये दीपक और इंसो की तरफ से सारे साथी लगकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इन 18 भर्तियां जो इनने गलत तरीके से CDLU में करी है, पहला शिक्षा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करो तो CDLU से करो कि हमारे युवा साथियों का भविष्य सुरक्षित रहे।